जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं शेयर करूंगी दो आंटी द्वारा लिखकर भेजे हुए प्यारे से ब्लेसिंग भरे सत्संग। अगर आप सबको सत्संग अच्छे लगें तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी लेटेस्ट ब्लेस सत्संग आप तक पहुंच सके और आप सबसे पहले उन्हें सुन सकें। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम एक आंटी जी का सत्संग शुरू करते हैं। जैसे आंटी जी ने मुझे लिख कर भेजा है, मैं आप सबके साथ वैसे ही शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी, यह मेरा एक शुक्राना सत्संग है। अभी अष्टमी के आसपास का मुझे यूट्यूब पर गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि अपने बच्चों का ध्यान रख। उस पर 2-3 दिन बहुत भारी हैं। हम लोग अष्टमी मेले के दिन कन्या पूजन करने के बाद मेरी ननद के यहाँ 1-2 दिन रहने चले गए। वहाँ मेरी बेटी अपने कज़न के साथ मस्ती कर रही थी। वह बार बार सोफे के कॉर्नर की तरफ बैठती और मैं बार बार उसको टोके जा रही थी कि बेटा, आप जैसे बार बार कर रहे हो, आप धड़ाम गिर जाओगे और चोट भी लग सकती है, क्योंकि सोफे के आगे ही एक मार्बल का सेंटर टेबल रखा था। तो वहाँ पर एक बार ऐसा हुआ कि मेरी बेटी एक्चुअली में सोफ़े के कॉर्नर से स्लिप हो गई और जिस तरीके से वो गिरी ना संगत जी, उसके मुंह में और उस मार्बल के टेबल में बहुत ज़रा सा ही गैप था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर वो थोड़ा सा भी आगे गिरती तो पक्का उसके मुंह पर या फिर सिर पर बहुत ज़ोर से लगती। Thank you so much Gurupa for always protecting us, saving us and blessing us। फिर फ्राइडे सैटरडे अपनी ननद के पास रहने के बाद हम संडे को भी सारा दिन एंजॉय करके शाम को अपने घर आए। रात को फिर से एक पार्टी में भी चले गए क्योंकि जाना ज़रूरी था। बहुत ही क्लोज़ का फंक्शन था। संडे रात को सोते सोते मेरी बेटी बहुत अजीब तरीके से बार बार लगातार दांत किटकिटाने लगी। कभी तो पटकती नींद में ही। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। या तो ज़्यादा थक गई है या शायद एसी में इसको ठंड लग रही है। रात को 3:30 पर मैंने उसका टेम्परेचर चेक किया तो वह 98.9 फ़ारेनहाइट्स आया। तो मुझे लगा कि शायद अब इसको हाई फीवर चढ़ेगा। संगत जी, बच्चे जब बीमार होते हैं ना तो चिंता तो होती ही है हर माँ बाप को, क्योंकि बच्चे तो हंसते खेलते ही अच्छे लगते हैं। मैंने उसी समय 3:30 AM या 10 मिनट ऊपर नीचे होंगे गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया और उनसे अरदास की कि गुरुजी प्लीज़ मेरी बेटी को फीवर ना चढ़े। मैं लगभग 1 घंटे तक रुक रुक के मंत्र जाप करती रही और आप मानोगे नहीं संगत जी, जैसे ही मैंने मंत्र जाप शुरू किया मेरी बेटी बड़ी ही अच्छी गहरी नींद में, मतलब कंफर्टेबल तरीके से सो गई। सुबह मैंने उसको स्कूल के लिए भी नहीं उठाया कि उसका अच्छे से रेस्ट हो जाए। जब वो उठी मैंने फिर से उसका टेम्परेचर चेक किया तो वह 98 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी हल्का कम ही था, मतलब वह एकदम ठीक थी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।
गुरुजी के बहुत बार मैसेज आते हैं कि बेटी, तुझे तेरे अंकल और तेरे बच्चे को न्यू लाइफ ब्लेस की थी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु बाप। एक बार फिर गुरुजी हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। थैंक यू सो मच आंटी जी फॉर शेयरिंग माय सत्संग। अगर लिखते हुए कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी, क्षमा कर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, अब मैं आप सबके साथ दूसरी आंटी जी का सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम दिव्या है। गुरुजी के बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना कर, पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज 25 अक्टूबर उठते ही सबसे पहले मुझे गुरुजी का शुक्राना करना है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ऐसे तो हर रोज़ गुरुजी के नए नए सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी अपनी संगत से इतना प्यार करते हैं, कहना ही क्या। मुझे कंसीव में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मेरी शादी 13 दिसंबर 2021 को हुई थी। उसके बाद तब से आज तक 2 बार मिसकैरेज और 1 बार एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। डॉक्टर ने बोला कि बेबी की धड़कन नहीं है, और कुछ लोगों ने बोला मीठा खाकर बाहर निकल गई। कुछ ने बोला पता नहीं क्या हो गया ऐसा जो बार बार मिसकैरेज हो रहा है, और भी पता नहीं क्या क्या। तो मैं बहुत डिप्रेशन में आ गई। ससुराल वालों का सपोर्ट कम और ताने ज़्यादा सुनने को मिलते। एक दिन मैं बहुत रो रही थी, तब गुरुजी ने एक सत्संग में मुझे सुनाया कि शिव पुराण पढ़। तो जिन आंटी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उन्हीं ने से ब्लेस्ड शिव पुराण में लेकर आई और पढ़ना स्टार्ट किया। जून में मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी मम्मी ने भी गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहनने को दिया। मैं बहुत खुश हुई। गुरुजी ने मेरी सुन ली, लेकिन मन में डर भी बहुत था। जब पहला स्कैन हुआ तो बस गुरुजी का मंत्र जाप करती रही। उन्हीं को बोला कि ये आपकी ही ब्लेसिंग है, गुरुजी प्लीज़ ध्यान रखना। और जैसे ही बेबी की हार्ट बीट सुनाई दी, मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं और मेरे अंकल बहुत खुश हुए। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। अभी तक सब अच्छा चल रहा है, आगे भी ऐसे ही सब अच्छा रहे, यही प्रार्थना है गुरुजी से। इस टाइम पे मुझे स्किन की प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने एक सत्संग में सुना गुरुजी का चंदन तिलक में लगाने से और जल प्रसाद मिलाकर लगाने से उन आंटी की स्किन की प्रॉब्लम दूर हो गई। मैंने भी ऐसा ही किया और 3-4 दिन में मेरी स्किन की प्रॉब्लम ठीक हो गई। और संगत जी, एक दिन मुझे ड्रीम में ऐसा लगा जैसे घर का कोई बड़ा मेंबर आपके पास लेटता है और देखता है, और आप बताते हैं कि ये मेरी सांस लगती है। ऐसे ही गुरुजी को मैंने अपने पास पाया। मैंने हर समय हर पल गुरुजी को अपने पास पाया है। मुझे स्टार्टिंग के 3 मंथ्स बहुत इंजेक्शन्स लगते थे। मुझे सोने में भी बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो मैंने गुरुजी को कहा प्लीज़ अब बंद कर दो, इस बार डॉक्टर इंजेक्शन ना दे, और मेरे इंजेक्शन्स बंद हो गए। इस टाइम पे जब भी कुछ नेगेटिविटी का एहसास होता है या कुछ मन में ख़राब लगता है, तो गुरुजी बटरफ्लाई के थ्रू मुझे अपने होने का एहसास करवा देते हैं। जैसे तू चिंता मत कर, मैं हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। एक दिन मुझे रूम में पता नहीं कहाँ से
आई एक वाइट कलर की बटरफ्लाई दिखती। मैं रूम बंद रखती हूँ स्मेल की वजह से, पर उस दिन दिखी वो पूरी रात रूम में रही। और सुबह हुई तो जब मेरी आँख खुली तो पता नहीं, कोई शायद मेरा कोई कष्ट काट रहा होंगे गुरुजी, तभी तो वह सुबह मुझे मरी हुई मिली। मेरे कष्ट को गुरुजी ने काट दिया होगा। एक दिन और एक ब्लैक बटरफ्लाई आई छोटी सी, वो मेरे ऊपर घूम रही, मेरी चादर पर बैठी रही बहुत देर तक। मेरी सास आंटी और मेरे अंकल ने भी देखा। मैं बहुत खुश हुई कि गुरुजी कैसे हमारी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। अगर गुरुजी और संगत जी मुझसे सत्संग लिखते समय कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यूँ सब पर अपनी कृपा बनाए रखना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो चलिए संगत जी, हम इन आंटी जी के प्यारे से ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। सत्संग अच्छे लगें तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग भेजना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप हमें टाइप करके या फिर लिखकर भेज सकते हैं। अब संगत जी सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अंत में गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।